मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और इस वीडियो को जो शुरू में कुछ मिनट सुनेगा तो इसको अलग समझ में आएंगे और जो पूरी वीडियो सुनेगा उसको अलग तरह से समझ में आएंगे। इसलिए आधी वीडियो देखकर कमेंट ना करें और फ़ोन भी ना करें, बल्कि पूरी वीडियो सुनें, तब आप ना फ़ोन करेंगे ना कमेंट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अखबारों में कई सारी पर्चियाँ घर के दरवाजे, बसों में इस तरीके से फेंके जाते हैं और आपके हाथ में भी आए होंगे इस तरीके से। कैसे? जैसे कहते हैं ना, बाबा ये शाह, बाबा वो शाह, बाबा ये शाह, बंगाली बाबा वगैरह वगैरह। फिर ये भी लिखा होता है फ्री फ्री फ्री, सभी समस्या का समाधान, है ना। साथ में कहते हैं नोट पर्चा साथ लाने पर कोई फीस नहीं, और सिर्फ एक जगह का एड्रेस दे देगा, हल्का सा, मथुरा रोड, नई दिल्ली, और कोई भी पता नहीं मोबाइल नंबर होता है। और मोबाइल नंबर ऐसा होता है जो न्यू चालू किया होता है, वो कुछ दिन तक के लिए इसको रखते हैं, फिर बंद करवा देते हैं। कहते हैं कि ये नंबर चोरी हो गया है, और उसके बाद वो बंद हो जाता है। ओके, तो पर्ची में क्या होता है जनाब, मैं बताता हूँ। जैसे जादू टोना, गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, प्रेम विवाह में रुकावट, वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा में रुकावट, मॉडलिंग में असफलता, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, घर में खून की छींटें आना, कपड़े का कटना या गायब हो जाना। और स्पेशलिस्ट लिखेगा कभी कभी महावशीकरण, यानी सिपली व रूहानी इल्म द्वारा ए टू जेड सभी समस्याओं का समाधान। ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा पर्चियों में, तो आप कहेंगे यस। तो कहेंगे फिर सज्जाद अंसारी जी आप ये क्यों बता रहे हो? मैं बताता हूँ। अब मैं असल टॉपिक पर आता हूँ। अगर आपको ऐसा पर्चा मिले या इसमें जो लिखा होता है इसके अंदर की जो कुछ बातें वो मैं आपको बताता हूँ। जादू टोना। अब यह जादू टोना क्या होता है भाई? जादू टोना अपनी दिमाग का गलत फहमी, मतलब गलत फहमी जो होता है कि जैसे कि हम कहीं जा रहे थे और टोक दिया, तो सोचा कि इसकी नज़र लग गई और फिर कहते कभी ऐसा वैसा, बिल्ली ने जगह काट ली, ऐसा। ये एक वहम। और ऐसे ही बाबा जो बैठे होते हैं उनके पास अगर गए तो ऐसा वहम में डाल देगा आपको जिससे कि आप और समस्याओं में घिर जाएंगे। अच्छा, ग्रह क्लेश। तो जादू टोना जो इस तरीके होता है, तो हम करना क्या चाहिए? आपको योगा ज़्यादा करना चाहिए। योगा करने के साथ साथ में आपके जो वहम पैदा हुआ है, उल्टी सीधी चीज़ें, तो इस जगह आपको क्या करना चाहिए? गैनोडर्मा की बनी हुई जो प्रोडक्ट है आर्यन, इनको खाना चाहिए ताकि दिमाग का संतुलन और टॉक्सिन निकल जाए, जिससे उल्टी सीधी सोच ना आए दिमाग में आपके। ओके। अब ग्रह क्लेश। ग्रह क्लेश में क्या है? घर के लड़ाई झगड़े। आजकल ज़्यादातर लड़ाई झगड़े क्यों होते? कम इनकम, या आपस में बड़े भाई छोटे पर रहम नहीं करता, शफकत नहीं करता, और छोटे बड़ों का अदब नहीं करता। बेटे ऐसे माहौल में रहता है आजकल, जो घर में जाके पापा मम्मी को गाली देना। पापा मम्मी कहते हैं अपने बच्चों को मैंने इसी दिन के लिए पाला, हमें गाली दे रहे हैं, घर से धक्के दे रहे हैं। तो ये ग्रह क्लेश जो होता है, घर में लड़ाई झगड़े, ये क्यों होता है? इसकी वजह गलत संगत की वजह से। ओके। और साथ में कम इनकम की वजह से होता है। जब माँ बाप के पास पैसे ना हो, बच्चे ट्यूशन का फीस वगैरह वगैरह मांग ना मिले, तो क्या होता है? फिर वहाँ लड़ाई झगड़े होता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इनकम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा कमाने के रास्ते ढूंढने चाहिए। वो है मेरे पास। वो क्या है? आप जो भी काम कर रहे हो वो करो, और साथ में आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग वाला काम में आपको आना चाहिए, जिससे कि हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आए, और वो एक्स्ट्रा इनकम आते आते एक दिन पूरा पूरा घर का खर्चा वाला इनकम आने लग जाए। तो यहाँ से आपका ग्रह क्लेश दूर होगा। नौकरी। आजकल नौकरी लोग फैशन बना लिया है। क्या? नौकर बनना अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। भाई नौकर बन के कितना दिन रहोगे? आज देख रहे हो लॉकडाउन में कितनी कंपनियां बंद होगी, नौकरी चली गई, आज रो रहे हैं। यही मैं मशवरा पहले भी देता था कि भाई नौकरी भी करो, मगर साथ में नेट भी रखो अपने साथ। नेट, नेट समझ रहे हो ना आप? जब सर्कस में या कोई भी ऐसा कोई काम होता है जिससे नीचे इस तरीके से जाल बिछाते हैं, क्या ऐसे कोई सामान रखते हैं जिससे कि अगर हम गिरें, है ना, तो हमें जख्म ना हो, भेजते हैं ऊपर समुद्र के आसपास में ही क्यों रखते हैं? ताकि वो जो जाता है ना, जो जिसमें पेट्रोल भरा जाता है, वो जो वापस गिरता है वो समंदर में गिरे, ताकि वो टुकड़े टुकड़े ना हो। इसलिए मतलब ऐसा नेट रखो नीचे कि नौकरी अगर हमारी चली भी जाए तो ये नेटवर्किंग से, यानी नेट मतलब जाल, नेटवर्किंग जाल वाला बिजनेस। जैसे कि आज आप इसमें आए, आप दो को लाओगे, 10 को लाओगे, 10 20 को लाएंगे, 20 30, ऐसे जाल की तरफ बन जाएगा और सब जगह से आपको इनकम आएगा। ओके, तो ये है नेटवर्किंग। तो नौकरी जिसकी जाती है या गई हुई है अभी तक, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप नौकरी क्यों नहीं करते? साथ में ये नेटवर्किंग। कारोबार, आगे लिखा है कारोबार में बाधा। कारोबार में बाधा क्यों होता है? जानते क्यों होता है? आप झूठ बोल कर कोई चीज़ आप बेचोगे तो दूसरी बार उनको जब पता चलेगा ये झूठ बोल रहा है, तो दोबारा वहाँ आप नहीं जाओगे। आपका इनकम कम हो गया ना,
तो झूठ बोलकर आपको कारोबार नहीं करना। और आप महंगे दाम में सामान बेच रहे हो, अच्छी चीज़ दे रहे हो घटिया, वो जब इंसान यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद वो फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो दोबारा क्यों लेगा आपसे? तो इसलिए कारोबार में बाधा होता है, इनकम कम हो जाता है। और भी चीटिंग करते हैं, है ना? और एक झूठ बोलते हैं वगैरह वगैरह जो होता है बिजनेस में। अब बिजनेस में जब बैठता है बंदा तो अपने मोबाइल में लगा रहता है, नहीं बल्कि आपको कस्टमर की तरफ ध्यान रखना है, बोगला की तरह बिल्कुल टिक टिकी लगा के देखना है कि कस्टमर आ रहा है उनकी तरफ देखो, और ऐसा बैठो जैसे वो अब लेने ही वाला हो, बोलने ही वाला हो, जो मैं फौरन उनको दूं। अगला बंदा भी देखेगा, बल्कि बल्कि बंदा तो बिल्कुल तैयार है, अब जल्दी से जाता हूँ सामान ले लेता हूँ। ओके, जब आपको ऐसा देखेगा तो क्या होगा, फिर वो आपके पास आएगा। और आप मोबाइल में लगे रहोगे या अपनी सीट पे अपनी जगह पे नहीं बैठे कहीं और जगह, तो दूर से बंदा आएगा, यार वो बंदा तो है ही नहीं दुकान पे, दूर से आया कस्टमर और दूर से वो निकल लिया, तो आपका कारोबार में क्या आएंगे, इनकम कम हो जाएंगे। और मोबाइल चला रहे होते, कस्टमर पे ध्यान नहीं, दूसरे बगल में भी दुकान है, वो हाथों से इशारा दे देगा ऐसे करके, उनके पास चला जाएगा। ओके, और जाएगा, इस तरीके से भी आपका इनकम कम हो जाएगा। तो कहता है यार आजकल कारोबार है, सामान नहीं बिक रहा है। भाई सामान कैसे बिकेगा, असल तो वजह यह है, क्वालिटी वाले सामान नहीं रखते, झूठ बोलते हो। ओके, और साथ में आप उधार देते हो, उधार में भी ज़्यादा रेट लेते हो, तो बंदा उधार लेता है, एक दो तीन दोबारा नहीं आता। उधार देना ग्राहक होना, इसलिए कारोबार में ऐसा होता है। अब आप जाओगे ऐसे वैसों के पास तो वो तो दूसरा रास्ता बताएगा, हल यहाँ है और आप जा रहे कहीं और। अब आगे हैं प्रेम विवाह में रुकावट। प्रेम विवाह में रुकावट कहाँ होता है, मतलब आपके पास अगर सम्मान, इज्जत, सच्चाई है, पैसे हैं, इनकम के रास्ते हैं, तो आपको प्रेम विवाह में कोई रुकावट भी नहीं आएंगी और प्रेम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक अपने पास सारे लोग, मतलब ज़्यादा ज़्यादा रिश्ते आएंगे आपके पास। एक हमारा जानने वाला बंदा है, उनके पास दिल्ली में रहने का मकान नहीं, और रिश्ता अपना ढूंढता था। हर कोई यही कहता कि आपके पास मकान है, नहीं, फिर वो कहीं से आगे बात ही नहीं करते। जब उसने मकान खरीद लिया, जब पता चला, तो एक से एक रिश्ते आने लग गए। क्यों आए, मकान की वजह से। लड़का तो आज भी वही है, कल भी था, मगर वो लड़के के साथ साथ में कुछ और चीज़ भी देखता है, इनकम के रास्ते देखते हैं, रहने की जगह देखते हैं। तभी तो रोटी कपड़ा और मकान क्यों बोला गया है। ओनली सिर्फ लड़का हो या लड़की हो, ओनली इससे काम नहीं बनता। कहेगा लड़का क्या कमा के खिलाएगा, भीख मांग के खिलाएगा, हाँ, चोरी करके खिलाएगा, तो हमें ऐसा लड़का नहीं। प्रेम विवाह में रुकावट का असली मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ करा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये सब मन का बकवास है। आगे है वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं। भाई वशीकरण करवाएं तोड़वाएं, इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ेगी आपको, बल्कि पैसे अगर आपके पास नहीं है और आपके जो दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड है, वो आपको कह रहा है चलो फिल्म दिखाने चलो, चलो मुझे होटल में ले चलो, आपके पास पैसे नहीं है, और वही दूसरे दोस्तों के पास है, तो वो लड़कियां फिर क्या करेंगे, आपके दोस्त के साथ घूमने फिरने, कहेंगे ये तो तोड़वा दिया, कुछ करवा दिया, अब आप किसी और के चक्कर में जाओगे, मतलब कुछ ऐसा वैसा करवाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके पास चुम्बक होगा ना, लोहा अपने आप आएगा। आपके पास चुम्बक ही नहीं है तो लोहा कहाँ से आएगा, चुम्बक क्या, पैसा। ओके, इनकम के रास्ते तो वो हमारे पास है डीएक्शन में। डीएक्शन के जरिए आप आओ, पैसे कमाओ, फिर देखो आपके पास सारे लोग आएंगे। और कोर्ट कचहरी जो भागदौड़ करते हैं, कोर्ट कचहरी में जो जाते हैं आते हैं, है ना, ऐसा क्यों होता है भाई, आपने किसी का बर्दाश्त नहीं किया, किसी ने अगर कुछ दो चार गालियां दे दी या कोई वैसी वैसे हो गया, आप बर्दाश्त नहीं किया, आपने लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा। तो ये बाबा लोग क्या करेंगे, इसके कुछ नहीं। आपको अपने आप में बर्दाश्त करने की क्षमता आनी चाहिए, कुव्वत आनी चाहिए। लोगों का देखो, नजरिया देखो, आप उलझो मत, लड़ाई झगड़े मत करो, इससे कुछ नहीं मिलता। मुल्क के मुल्क, राजा का राजा, हुकूमत के हुकूमत बर्बाद हो चुके, कुछ नहीं रिजल्ट निकलता। कहाँ से, लड़ाई झगड़े कचहरी से। कोर्ट कचहरी में तो आज जमीन बिक जाती है, सारी उम्र खत्म हो जाते हैं, मगर वहाँ आपको इंसाफ नहीं मिलता। ओके, तो आप गैनोडर्मा जब खाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका संतुलन, दिमागी जो सोचने समझने की क्षमता बढ़ेंगे, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ेंगे। एक बंदा ऐसा है जो हर बात पे लड़ जाता था, हर बात पे लड़ जाता था, बहुत इलाज कराया, मगर कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला। मैं उसको गैनोडर्मा जब मिला, काफ़ी उसका दिमागी हालत सही हुआ, बहुत ही कम अब बिल्कुल लड़ने झगड़ने पे आता है, मतलब 90% वो ठीक हो चुके हैं। किससे भाई, गैनोडर्मा वो आज भी खा रहा है, गैनोडर्मा खाता है, आरजीजीएल पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, समझ गए ना। तो ये है गैनोडर्मा का कमाल। तो कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लगाते हैं उनको यही चीज़ें देखनी चाहिए। विदेश यात्रा में रुकावट, भाई विदेश यात्रा में रुकावट कुछ नहीं है, आपके पैसों की रुकावट है बस। आपके पास जब पैसे नहीं है ना, तो आप टिकट लेने जाओगे, कहेगा 10,000 रुपये, 20,000, इतने सारे, इतने तो हमारे एक साल में भी नहीं कमा पाऊंगा बचा के। तो असली रुकावट तो पैसे की है, और आपके पास इनकम का रास्ते नहीं। इनकम का रास्ते हो तो विदेश यात्रा की रुकावट नहीं, आपको चांद पर जाने की भी रुकावट नहीं होगी। आजकल चांद पे लोग जा रहे हैं ना, अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अपने पैसे के बलबूते पे, अपने दिखाने के लिए।
नाम के लिए। तो विदेश यात्रा क्या धरती पर हैं सारी, एक दिन में आप 3-4 देश घूम सकते हो अगर इतना आपके पास पैसा हो तो आपको यहाँ मिलेगा। साल में एक बार हमारे डीएक्शन में फ्री में विदेश यात्रा मिलता है, 7 दिन का टूर होता है, खाना पीना होटल सब चीज़ फ्री। क्या तो यहाँ आ जाओ, आपको विदेश यात्रा में रुकावट खत्म हो जाएंगी। डीएक्शन कंपनी में आओ, काम करो और नेटवर्किंग करो और सम्मान वाली ज़िंदगी गुजारो और अपने पैसों से जाओ और कंपनी की तरफ से भी जाओ। कंपनी की तरफ से कब जाने का होता है उसका कंडीशन है। मॉडलिंग में असफलता, भाई मॉडलिंग में जो असफलता मिलती है इसकी वजह जानते क्या है? उनके पास पैसे कम होते हैं, उनकी चेहरे वगैरह जो होते हैं सुंदरता केमिकल वाली चीज़ें यूज़ कर करके कि किसी किसी को ऐसा इन्फेक्शन होता है तो मॉडलिंग में क्या आएंगे, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये है असल में हेल्थ आपके अच्छे नहीं है, साथ में आपके पास वेल्थ नहीं है और साथ में दिमागी संतुलन, दिमागी मेंटल वो जो होता है ना बर्दाश्त करने की, ये सब चीज़ें नहीं होती, बुद्धि अकल की कमी होती है, तभी आप मॉडलिंग में फेल हो जाते हैं। और यहाँ कहते हैं किसी ने कुछ करा दिया, अब जाएंगे वहाँ पे तो क्या मिलेगा और फंसा देंगे। पति पत्नी में अनबन, पति पत्नी में अनबन क्यों होता है? इसकी वजह है मेन दो, ओके, 2 वजह। पहला मनी, आपके पास पैसा नहीं है ना तो पत्नी आपको प्यार नहीं करेंगे, रोज़ कहेंगे हमें ये ला दो वो ला दो और फिर कहेंगे हमें कभी ला के देते नहीं हो। और पति कहेंगे इतनी मेहनत से कमा के देता हूँ, जितना हमसे हो पाता है उतना दे रहा हूँ, फिर भी ये कहती है ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो ये वजह है अनबन का। दूसरी अनबन अगर ऐसा वजह है तो आज ही डीएक्शन में ज्वाइनिंग करो और यहाँ से इनकम करो, एक्स्ट्रा इनकम और बहुत ज़्यादा इनकम, जैसी मेहनत वैसी इनकम। बस फिर आपकी पत्नी भी प्यार करेंगे क्योंकि पैसा आ जाएंगे ना आपके पास। दूसरी वजह है अंदरूनी कमजोरी, हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, अंदरूनी कमजोरी है, इसलिए भी अनबन में जीते हैं, मियाँ बीवी रहते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास समस्या है, डीएक्शन के प्रोडक्ट खाओ, कलंजी पराश खाओ, अंदर की समस्या भी आपका दूर होता चला जाएगा। फिर देखो मियाँ बीवी भी अनबन नहीं बल्कि खुशहाल रहेंगे। तो क्यों जाएं ऐसों के पास। आगे शौतन व दुश्मन से छुटकारा। शौतन व दुश्मन, शौतन कब होता है? अब इस जगह औरत की तरफ में जा रहा हूँ। शौतन तब आते हैं जब हम अपनी बॉडी की पूरी ख्याल नहीं करते, हेल्थ हमारा अच्छा नहीं है, पति हमारे से ज़्यादा आते नहीं है, खुश नहीं होते। तो यहाँ पे आपको हमारे पास जो चीज़ें हैं कुछ डीएक्शन का है और कुछ हमारे पास खोजाती कंपनी का है। ये आप जब खाएंगी तो आपका सेहत अच्छी होंगे। और डीएक्शन का सौंफ, एलोवेरा बॉडी लोशन और 3-4 चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी अच्छी होगी, बीमारियों से आप दूर रहेंगे, तंदुरुस्ती रहेंगे, सुंदरता आएंगे, आपके चेहरे में खूबसूरती आएंगी। तो आपके आदमी आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, उस सौतन के चक्कर में क्यों पड़ेंगे। ओके, कभी कभी सौतन कब लाते हैं? जब औलाद नहीं होते, जब औलाद नहीं होते तो औलाद के लिए लाते हैं। ओके, यहाँ पे आरजीजीएल खाने के बाद जो उनकी बॉडी के अंदर जो समस्याएं होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं औलाद, तो वो सौतन क्यों लाएंगे? तो यहाँ पे आपका सौतन का भी हल है। दुश्मन से छुटकारा। दुश्मन कौन होते हैं आपके? दुश्मन कोई नहीं है आपके, आप खुद होते हैं। हेल्थ से प्रॉब्लम होंगे या वेल्थ से प्रॉब्लम होंगे, गरीबी से, जो आप जिससे मांगते पैसे आपको कोई देता नहीं, क्यों नहीं देता? आप देने के लायक नहीं है, इनकम का कोई रास्ता नहीं है, आपने बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं बनाया। ओके, इसलिए तो यहाँ बुढ़ापे का सहारा डीएक्शन से लो, अभी काम करो, लोगों को बताओ, जोड़ो, ज़्यादा ज़्यादा मल्टीप्लाई करो, एमएलएम कंपनी है ये। ओके, धीरे धीरे इनकम का रास्ता होगा, आपसे सब कोई प्यार करेंगे, कोई या दुश्मन आपका नहीं होगा। कह रहे हैं घर में खून के छींटे आना, घर में खून के छींटे, ये अंधविश्वास। आप जब डीएक्शन में आओगे ना तो आपको अंधविश्वास वाली सारी बातें खत्म। यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें दिखाई देंगे जिंदगी में हमारे कैसे खुशियाँ आएंगी और डीएक्शन के प्रोडक्ट से यूज़ करके हमें कैसे हेल्थ अच्छे मिलेंगे, दिमाग में जो गलत फहमियाँ उल्टी सीधी चीज़ें सोच आती हैं वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको बुद्धि वाली बातें बताई जाती हैं, पढ़े लिखे लोगों की बातें बताए जाएंगे। और गैनोडर्मा जब खाएंगे आपको वो चीज़ें एहसास मिल होंगे कि इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप कहोगे ये खून की छींटें नहीं, ये रंग की छींटें हैं, ये उन्हीं के चाल होते हैं। क्या चाल होते हैं? ताकि हमारे पास आएँ। मैं जानता हूँ हैदराबाद में और बहुत जगह कुछ लोग ऐसे करते हैं, मटर को फुलाते हैं, फिर उसके इंजेक्शन के ज़रिए से उनके अंदर लाल रंग भर, फिर उसको सुखा देते हैं और उसको अपने पास भी रखते हैं और कहते हैं ये मटर चबाओ, अगर कुछ होगा तो मुँह से खून निकलेगा थूक के साथ। तो वो पढ़ के देता है, वो चबाता है, अरे मतलब आज पे कुछ किया है। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये कितने दिन चलता है? कुछ ही दिनों तक, उसके बाद भंडाफोड़ हो जाता है। आपके अंदर अकल दिमाग अगर हैं तो आप आजमा सकते हैं, मतलब गैनोडर्मा खा के आप अपने दिमाग को ठीक कर सकते हैं। तो आप ऐसे गलत फहमियों में झांसे में नहीं आएंगे। कपड़े का कटना या गायब हो जाना, ये सब क्या होता है? ये हमारा अंदर का वहम है, गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब इन लोगों के चौचले होते हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं। स्पेशलिस्ट भी लिखते हैं महावशीकरण सिपली व रूहानी इल्म द्वारा। वाह जी वाह, महावशीकरण मतलब इतना ताकतवर शक्तिशाली है महावशीकरण, तो अपना खुद का भला क्यों नहीं करता जनाब? और कहते हैं आओ सिफली व रूहानी,
सिफली। तो मतलब ये हमारा कहने का है, ये सब गलतफहमी है। आप चाहो तो गैनोडर्मा खा के आप अपने आप को स्वस्थ कर सकती हो। अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको सक्सेस पाना है तो कुछ बातों पे ध्यान देना है। हद से ज़्यादा मेहनत, मतलब अगर आप हद से ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको इसका सफलता मिलेगी। नंबर 2 में बुरी आदतों का त्याग करना। अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो उसको आपको ज़रूर छोड़ना चाहिए। संघर्ष करने की हिम्मत रखना, मतलब मेहनत करने की हिम्मत रखना। अगर आप हिम्मत करके संघर्ष करते रहोगे तो एक दिन रिजल्ट आएगा। आगे हैं अपने काम पर विश्वास रखना, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आपको यकीन होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप फिर अधूरे मन से काम करेंगे, फिर आप आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 5 में है धैर्य रखने की काबिलियत, मतलब सब्र करने की आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। कितने भी हमें डांटे, गाली दें या परेशान करें, सब्र मतलब आखिर तक रखो, वही सब्र आपको एक दिन काम आएंगे। नंबर 6 में अपने काम के प्रति जुनून, पागलपन। जो इंसान अपने काम को लेके बिल्कुल पागलपन जैसा रहता है, जुनून में रहता है, वो इंसान आगे बढ़ता है। ये जो 6 बातें आपको बताया, ये हर लाइन के काम वाली इसको अपना सकता है। हद से ज़्यादा मेहनत, बुरी आदतों का त्याग करना, संघर्ष करने की हिम्मत रखना, अपने काम पर विश्वास रखना, धैर्य रखने की काबिलियत और अपने काम के प्रति जुनून, ये मेन पॉइंट है। अगर आप इस पे चलते हैं तो आपको अपने काम में सफलता मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।